नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दो शब्द हैं, गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। आप किसको ठीक मानते हैं? और जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कई सारे ऐसे ऐड आते हैं, खास तौर पर हम लोग उन एड्स को देखकर बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार हम भी अपनी टीम बनाएंगे, इन्होंने इतने करोड़ रुपए जीत लिए, हम भी अपने करोड़ रुपए जीतेंगे। तो ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस है क्या चीज आखिरकार? और आखिरकार इन्फ्लुएंसर जो है, इनको हाल ही में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है, इनके द्वारा हिदायत दी गई है कि आप लोग थोड़ा सोच समझ कर अपने एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि आपको देखकर यूथ बड़ा फॉलो करता है। चलिए सीखते हैं, आखिरकार सीखेंगे नहीं, बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली एक एडवाइजरी जो है वो जारी हुई है बैटिंग एप्स को लेकर। कई बार आप लोगों ने न्यूज चैनल के ऊपर देखा होगा कि इनके बारे में डिबेट चलती रहती है, यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टा पर, हर जगह आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो इनके प्रमोशन करते हैं। यहां तक कि कई क्रिकेटर्स जो है वो भी क्या करते हैं, इनके बहुत सारे प्रमोशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ये कहा है कि भैया आप जितने भी ये प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, इनको थोड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत जनता जो है वो आपको पसंद करती है, और खास तौर पर यूथ जो कि देश का भविष्य है, वो भी आपके ऊपर बड़ा बिलीव करती हैं। इसलिए आप लोग जब भी प्रमोट करें तो बड़ा सोच समझ कर करें। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। हमने 75 टेक्निक्स ऐसी बताई हैं जिससे कि आप लोग पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और आप लोगों का विल पावर। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि सर एग्जाम में इतने नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया, बिजनेस पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग वाकई में पोर्नोग्राफी को देखते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि विल पावर आपका बहुत इंक्रीज हुआ है। चैलेंज के ओपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अच्छा देखिए, दो टर्म मैं आप लोग को बताता हूं। एक तो है गेम ऑफ स्किल और एक है गेम ऑफ स्किल हो गया और गेम ऑफ चांस हो गया, है ना। अच्छा, इसको मैं दो एग्जांपल से आप लोग को बताऊंगा। जैसे गोवा है, तो गोवा के अंदर तो बहुत गैम्बलिंग होता है, खुली सड़क पर हो रहा है, लोग जुआ वगैरह खेल रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं कि सड़क के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर ताश के पत्ते भी खेल रहा है तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। लूडो आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो 4 लोग इकट्ठा होकर और लूडो खेलते हैं, पैसों के ऊपर खेलते हैं, वो भी गैम्बलिंग है। ड्रीम 11 के ऊपर टीम्स बन रही हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस आखिरकार है क्या। भारत के अंदर क्या चीज अलाउ है? भारत के अंदर गेम ऑफ स्किल जो है ये अलाउ है, जबकि गेम ऑफ चांस जो है ये भारत के अंदर अलाउ नहीं है। क्योंकि स्किल्स बेसिकली वो होती है जिसमें आप लोगों को कोई चांस नहीं होता, आपने सीखा है उस चीज को, ठीक है। कौन सा गेम गेम ऑफ स्किल के अंदर आएगा, कौन सा गेम गेम ऑफ चांस के अंदर आएगा, इसको डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो कोर्ट ही है। अभी तक ये ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं आया कि कौन कौन से गेम जो है वो स्किल के अंदर है, कौन से चांस के अंदर है। इसलिए जब भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग्स होती हैं, उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा गेम जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। पहले बात तो आप लोग ये समझ जाइए। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गैम्बलिंग हो ही रही है गेम ऑफ चांस के तहत, तो वहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको हिदायत दी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये ध्यान रखें कि आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे यूथ हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं। कई बार होता क्या है कि आपके प्रमोशनल कंटेंट के चलते वो व्यक्ति आपसे इतना इन्फ्लुएंस होता है कि बहुत सी संपत्ति जो है उसके ऊपर वो खर्च कर देता है, और जब वो अपनी संपत्ति को खो देता है तो उससे उसका परिवार खतरे के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन जाती है। इसको लेकर कई सारे यानी कि जो परिवारजन है वो सकते में आ जाते हैं, परेशानी में आते हैं, और एक गलत कदम भी जो है वो उठा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर ऑनलाइन while the online advertisement intermediaries are advised not to target such content toward Indian audience, the social media intermediaries are advised to conduct sensitization efforts among their users of refrain from publishing such content। जब भी आप लोग ऐसे कंटेंट को पब्लिश करें, खास तौर पर सरोगेट एडवर्टीजमेंट, उनके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी बातों को रखते हैं। द मिनिस्ट्री कॉन्स दैट फेलियर टू कंप्लाई में लीड टू प्रोसीडिंग अंडर द
प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 का ये जो एक्ट था, इसके तहत ये सब एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी पोस्ट हो रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, उनको इस तरीके से युवाओं को समझाया जाए कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए नुकसान है, ये करेंगे तो आपके लिए फायदा है, ठीक ढंग से आप लोग करें। मैं आप लोगों के लिए ये एक चीज समझा देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये पहला कदम है। सरकार जितने भी गैम्बलिंग एप्स है, हो सकता है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन शुरुआत आप लोग आज से मान सकते हैं। हाल ही के अंदर अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जो है, इसके तहत भी कई बार एडवाइजरी जारी हो चुकी है, जो कि बैटिंग और गैम्बलिंग एक्ट। आप लोग देखिए ऑफिस के अंदर लोग काम नहीं कर रहे हैं, ड्रीम 11 पर टीम्स बना रहे हैं, ठीक है ना, फिर उस पर बोली लगाते हैं। कई बार होता है कि मैच जो चल रहा है वो मैच अचानक से पलट जाता है, तो जो खेलने वाला है, जो यहां पर बैटिंग करने वाला है, उस ऐप के ऊपर आखिरकार उसको हम लोग चांस के अंदर लें या फिर स्किल के अंदर लें, वैसे तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो युवा है ना, वो बहुत इससे ज्यादा जो है वो ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स परसिस्ट इन एडवर्टाइजिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग डायरेक्टली एज वेल एज अंडर द गैसेस ऑफ गैम्बलिंग। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि उस गेमिंग के अंदर वो जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को खर्च कर देता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं आखिरकार अपनी स्किल्स को कैसे यूज करूं, और वो अपने पैसे जो है वो गवा बैठता है। तो ये बेसिकली होता है, इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो केवल अपने मुनाफे के लिए ऐसे कई बार एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन युवा जो है वो इससे अपना रास्ता कई बार भटक जाते हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई है। अब देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर जो है वो किस तरीके से एड के अंदर बदलाव करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये पहला कदम जो है माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने बोलने के अंदर, क्योंकि बहुत सारे यूथ उनको देख रहे हैं, वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, है ना, उनको जो है कई बार सुनते भी हैं, गानों के अंदर सुन रहे हैं, वहां से वो कई बार जो है वो युवाओं को प्रभावित करते हैं। तो हाल ही के अंदर ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, उनको सभी इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड चैलेंज यूज कीजिएगा। अभी होली की सेल चल रही है, आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए ताकि आप लोगों का विल पावर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो। आप जो भी काम करने के लिए जाए उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस हो। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं ताकि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सके। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग यहां पर जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।